सो दोस्तों, गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर मूवी रिलीज हो चुकी है और मैं इसका करने जा रहा हूँ एक्सप्लेनेशन। कॉन्ग अपनी दुनिया यानी कि हॉलो अर्थ में होता है और वहाँ पर बड़े बड़े बीस्ट कॉन्ग का पीछा कर रहे होते हैं और कॉन्ग वहाँ से भाग रहा होता है ताकि इन मॉन्स्टर को ठिकाने लगाया जा सके। और कॉन्ग ऐसा कर भी पाता है। कॉन्ग एक मॉन्स्टर को पकड़कर फाड़ देता है और उसे खा लेता है। कॉन्ग जब अपनी गुफा में जाता है तब उसे पता चलता है कि उसका एक दांत खराब हो चुका है और वो उस दर्द को झेलता रहता है। दूसरी तरफ रोम में एक टाइटन ने हमला कर दिया। अब क्योंकि गॉडजिला धरती के ऊपर रहता था इसलिए वह रोम चला आया और उस टाइटन की बैंड बजा दिया और गॉडजिला अपने एटॉमिक ब्रेथ से उस टाइटन को मार देता है। हॉलो अर्थ में लोगों को कुछ सिग्नल मिलने लगे और उस सिग्नल की कॉपी को धरती के ऊपर डॉक्टर एरिन के पास भेज दिया जाता है। दूसरी तरफ जिया को दिखाते हैं जिसका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है। वो क्लास में बैठकर सो जाती है। सो जाने के बाद जिया को अजीब तरह के विजन्स आने लगते हैं जिसे वह कागज में सोते सोते बना रही होती है। टीचर के आने के बाद उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो टीचर उन बनाए गए विजन्स की कॉपी डॉक्टर एरिन को दे देती है और वो बताती है रिया यहाँ के बच्चों के साथ एडजस्ट नहीं कर पाएगी। और फिर डॉक्टर एरिन कहती है कि मैंने उस लड़की को गोद ले लिया है। वो एकमात्र ऐसी लड़की है जो कॉन्ग से बात कर सकती है। जब एरिन घर आती है तो जिया के बनाए गए विजन्स को निकालकर और हॉलो अर्थ से आए हुए सिग्नल को मैच करती है तो वो एकदम सेम होते हैं। जिया को रात को फिर से विजन्स आते हैं। जिया डॉक्टर एरिन से कहती है हमें जाकर कॉन्ग से हॉलो अर्थ में मिलना होगा। जब डॉक्टर एरिन बर्नी से मिलने जाती है और बर्नी को सिग्नल की कॉपी दिखाती है, बर्नी कहता है ये किसी टाइटन के सिग्नल नहीं है, ये तो इंसान के सिग्नल है। तभी डॉक्टर एरिन को एक मैसेज आता है जिसमें पता चलता है गॉडजिला जो कि 1 साल से सोया हुआ था लेकिन वह अब उठकर आगे बढ़ रहा है। और फिर दिखाते हैं गॉडजिला जिसने कोलोसियम को ही अपना घर बना लिया था। दूसरी ओर दिखाते हैं हॉलो अर्थ से कॉन्ग धरती पर आ जाता है। डॉक्टर एरिन और जिया उसे देख रहे थे और कॉन्ग अपने दांत में हो रहे दर्द को बता रहा होता है। कॉन्ग को बेहोश कर दिया जाता है और टाइपर नाम के एक टाइटन इंजीनियर को बुलाया जाता है जिसमें हेलीकॉप्टर में फंसाकर उसका दांत उखाड़ देते हैं और उसकी जगह पर दूसरा दांत लगा देते हैं। डॉक्टर एरिन टाइपर की तारीफ करती है और जिया कॉन्ग से इशारों में बातें करती है। और फिर सीन को कट करके बर्नी को दिखाते हैं जो डॉक्टर एरिन से बता रही थी जो हमें सिग्नल मिले थे वो अलग अलग वेरिएशन से आए थे जो कि हॉलो अर्थ से किसी इंसान ने भेजे थे और वहाँ पर कोई खतरा आने वाला है। डॉक्टर एरिन वहाँ पर 5 लोगों की टीम बनाती है जिसमें टाइपर, बर्नी, जिया, डॉक्टर एरिन और पायलट होते हैं। 5 लोग हॉलो अर्थ में पोर्टल से जाने लगते हैं जिसमें कॉन्ग आगे आगे जाता है। उस पोर्टल में जाते जाते लोगों की हालत खस्ता हो चुकी थी। सभी लोग सही सलामत हॉलो अर्थ में पहुँच जाते हैं। वहाँ से कॉन्ग अपनी गुफा की तरफ जाने लगता है और डॉक्टर एरिन भी उसके पीछे जाने लगती है। लेकिन बाद में डॉक्टर एरिन वहाँ के बनाए हुए बेस कैंप में चली जाती है जिस बेस कैंप को मोनार्क द्वारा बनाया गया था लेकिन किसी टाइटन ने उसे तहस नहस कर दिया था। दूसरी तरफ दिखाते हैं मोनार्क वाले गॉडजिला को ट्रैक कर रहे होते हैं और फिर गॉडजिला को दिखाते हैं जो कि एटॉमिक ब्रेथ से अपनी पावर बढ़ा रहा था और फिर दूसरे प्लेन से उस पर कई सारी एटॉमिक मिसाइल छोड़ी गई जिससे वो सोख कर और ज्यादा पावरफुल बन जाता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं डॉक्टर एरिन जब बेस कैंप पर पहुंचती वहाँ सब टूटा फूटा होता है और वहाँ पर किसी टाइटन ने सभी को नष्ट कर दिया था और लोगों को भी मार दिया था। और फिर उन लोगों को एक पहाड़ पर खून से बने हुए हाथ का निशान दिखता है। टाइपर तो बोल देता है कि ये कॉन्ग का निशान है लेकिन डॉक्टर एरिन कहते हैं ये कॉन्ग नहीं कर सकता है। दूसरी तरफ कॉन्ग को दिखाते हैं जो कि अपने गुफा में पहुंच जाता है और वहाँ पर उसे एक एनर्जी का एहसास होता है। कॉन्ग वहाँ पर अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और एक झरने की तरफ चला जाता है जिससे वहाँ पर उसे हॉलो अर्थ के अंदर ही दूसरी दुनिया दिखती है। और फिर कॉन्ग के सामने एक धुआं में बहुत बड़ी परछाई दिखाई पड़ती है। कॉन्ग लड़ने के लिए तैयार हो जाता है लेकिन जब परछाई धीरे धीरे छोटी हो जाती है तो वहाँ पर एक छोटा सा बंदर दिखता है जिसका नाम सुको होता है। कॉन्ग अपना हाथ दोस्ती के लिए आगे बढ़ाता है लेकिन सुको उसे काट कर वहाँ से भाग जाता है। कॉन्ग उसका पीछा करने लगता है और फिर अचानक से कॉन्ग के सामने उसके जैसे दिखने वाले पहली बार 3-4 बंदर आते हैं और वो सब मिलकर कॉन्ग पर हमला कर देते हैं। वे बंदर बूढ़े थे इसलिए कॉन्ग वहाँ पर जीत जाता है। कॉन्ग जैसे ही आगे बढ़ता है सुको बंदर वहाँ पर आ जाता है और कॉन्ग पर हमला कर देता है। कॉन्ग सुको को पकड़कर बाकी बंदरों की भी धुलाई करने लगता है और कॉन्ग उस सुको को पकड़ लेता है और इशारों में कहता है मुझे अपने बॉस के पास लेकर चलो। सुको कॉन्ग को अपने बॉस के पास लेकर जाने लगता है लेकिन सुको के अंदर अभी भी छल है। दूसरी तरफ माइक को दिखाते हैं जो कि डॉक्टर एरिन का पायलट था। वह बताता है कि यहाँ पर काफी ज्यादा खतरनाक जानवर हैं। जैसा जैसा मैं कहूँगा वैसा ही यहाँ पर करना। और तभी अचानक से एक पीछे से पेड़ जैसे दिखने वाला टाइटन आकर माइक को खा लेता है और सभी लोग वहाँ पर डर जाते हैं और धीरे धीरे वहाँ से चले जाते हैं। और दूसरी तरफ जिया ने हॉलो अर्थ में एक प्राचीन मंदिर को ढूंढ लेती है और वहाँ पर एक प्राचीन टाइटन मोथरा का निशान दिखता है और फिर एक तितली आकर एक पत्थर पर बैठती है। जब जिया उस पत्थर को अंदर ढकेलती है मंदिर में अंदर पानी भरने लगता है और वे लोग पानी का पीछा करके एक हिडन शील्ड के पास पहुंच जाते हैं। जब वे लोग अंदर खोल कर देखते हैं तो अंदर कुछ दूसरी ही दुनिया होती है। दूसरी तरफ सुको को दिखाते हैं जो कॉन्ग के साथ छल कर रहा होता है। सुको कॉन्ग को पानी के रास्ते से आगे लेकर जा रहा होता है और वहीं पर एक वाटर टाइटन आ जाता है जो कॉन्ग पर हमला कर देता है। सुको वहाँ से भाग जाता है और कॉन्ग वहीं पर वाटर टाइटन से लड़ता रहता है। काफी देर तक लड़ाई होने के बाद सुको
के सामने उस टाइटन का कटा हुआ सर और कुल्हाड़ी आकर गिरती है और सूको वहाँ पर रुक जाता है। कॉन्ग भी वहाँ पर आ जाता है। कॉन्ग सूको को लेकर आगे बढ़ता है और एक जगह पर रुक कर उस मरे हुए टाइटन का मांस खाने लगते हैं और कॉन्ग ने उस सूको को भी मांस खाने के लिए दे दिया। दूसरी तरफ धरती पर दिखाते हैं गॉडजिला एक टाइमेट नाम के टाइटन की गुफा पर हमला करने लगता है और टाइमेट बाहर आ जाता है, गॉडजिला पर हमला करने लगता है और वहीं पर गॉडजिला के पास नई एटॉमिक एनर्जी होती है जिससे वह टाइमेट को मार देता है और गॉडजिला टाइमेट के पिंक गुफा में जाकर आराम करने लगता है। दूसरी तरफ हॉलो अर्थ में डॉक्टर एरिन की टीम आगे बढ़ रही होती है। वहाँ पर कबीले वाले आ जाते हैं और सभी लोगों को पकड़ लेते हैं, लेकिन वहाँ पर जिया को देखकर एक कबीले वाले ने पहचान लिया और फिर वे सभी लोग एक प्राचीन मंदिर के पास जाते हैं। वहाँ पर उनकी लीडर आइवा आगे जाती है और वो जिया की हाथ पकड़ लेती है और विजुअल से दिखाते हैं कि जिया इनके ही कबीले की होती है। दरअसल ये कम्युनिटी वाले अपनी कम्युनिटी के किसी भी सदस्य से कहीं पर भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। दूसरी तरफ सूको को दिखाते हैं जो कॉन्ग को लेकर एक ज्वालामुखी वाले पर्वत पर लेकर जाता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं आयरिन और उसके साथी लोग एक गुफा के अंदर आते हैं जहाँ पर उजाला जलाया जाता है और वहाँ पर आयरिन पढ़ने लगती है जो कि वहाँ पर लिखा था कि वहाँ पर कॉन्ग जैसे दूसरे कई सारे बंदर थे और वहाँ पर एक सबसे बड़ा बंदर जिसे स्कार किंग कहते हैं वो भी था। ये स्कार किंग बंदर कॉन्ग से अलग प्रजाति का बंदर होता है और ये स्कार किंग बाकी बंदरों पर अपना राज करता है और ये स्कार किंग एक बार धरती पर गया था अपना राज करने के लिए, लेकिन वहाँ पर गॉडजिला ने इसे हराकर नीचे कैद कर दिया था। दूसरी तरफ कॉन्ग को दिखाते हैं जो ज्वालामुखी वाले पहाड़ के अंदर आता है। वहाँ पर अपने जैसे हजारों बंदरों को काम करते हुए देखकर शौक हो जाता है और फिर वो सूको के साथ उनके बीच में आगे बढ़ता है। वहाँ पर दिखाते हैं बूढ़ा बंदर काम नहीं कर पा रहा था, तभी एक बंदर आता है उसे मारता है। कॉन्ग आगे बढ़ता है, उस बंदर का हाथ पकड़कर उसे उठाने जाता है, तभी वहाँ पर एक बंदर आ जाता है। कॉन्ग उस बंदर को मार देता है और वहाँ पर सभी बंदर चौंक गए और चिल्लाने लगे। दूसरी तरफ उनका राजा स्कार किंग आ जाता है और वो भी चिल्लाने लगता है और फिर स्कार किंग कॉन्ग के पास आता है। उसके मेटल के दांत को देखकर वो चिल्ला कर हंसने लगता है और बाकी बंदर भी उसका मजाक उड़ाते हैं और वहीं पर सूको भी झूठा हंसने का नाटक कर रहा होता है और फिर वहीं पर स्कार किंग ने सूको के बाप को लावा में फेंककर मरवा दिया। सूको काफी ज्यादा दुखी हुआ और कॉन्ग भी वहाँ पर भड़क गया और फिर स्कार किंग अपनी बेल्ट को निकालता है और वो कॉन्ग पर हमला करने लगता है। कॉन्ग उसकी बेल्ट को पकड़ लेता है। उसकी बेल्ट में एक क्रिस्टल लगा था जिसकी वजह से कॉन्ग के हाथ में जख्म हो जाता है। कॉन्ग बहुत तेजी से दहाड़ मारता है और स्कार किंग से लड़ने लगता है। कॉन्ग स्कार किंग से ज्यादा शक्तिशाली होता है, इसीलिए स्कार किंग को कॉन्ग उठा कर पटकता है। स्कार किंग ने अपने क्रिस्टल का यूज किया और दूसरे बंदरों ने वहाँ के लावा को बहते हुए रोक दिया और वहाँ से एक सीमो नाम का आइस गॉडजिला बाहर आ जाता है जो कि जंजीरों से जकड़ा हुआ था। स्कार किंग अपने उसी क्रिस्टल से इस गॉडजिला को अपने काबू में करता है। सीमो कॉन्ग पर आइस ब्रेथ छोड़ता है, लेकिन कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ी से आइस ब्रेथ को रोक लेता है, लेकिन कॉन्ग का एक हाथ वहाँ पर फ्रीज हो जाता है और कॉन्ग का हाथ वहाँ पर काम करना बंद कर देता है। सूको वहाँ पर इशारा करता है भागने की गुफा की ओर। कॉन्ग वहाँ से भागने लगता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं डॉक्टर एरिन बताती हैं सीमो सबसे ज्यादा ताकतवर टाइटन है। अगर कॉन्ग का सामना सीमो और स्कार किंग से हुआ तो कॉन्ग बच नहीं पाएगा। डॉक्टर एरिन को मोथरा का निशान दिखता है जो कि धरती के प्रोटेक्टर होती है और वही सबको बचा भी सकती थी। दूसरी ओर दिखाते हैं कॉन्ग भागता हुआ जा रहा था, पीछे से बाकी बंदर पीछा करते हुए जाते हैं। बाकी के बंदर कॉन्ग के बनाए हुए ट्रैप में फंसकर नीचे दब जाते हैं और सूको भी पत्थर गिराकर कई बंदरों को नीचे दबा देता है। सूको काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था। सूको कॉन्ग को लेकर आगे बढ़ता है और वहीं पर एक बंदर बचकर उन दोनों को देख रहा था। दूसरी तरफ गॉडजिला उस पिंक पावर को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर रहा था। दूसरी ओर दिखाते हैं कॉन्ग और सूको एक अदृश्य पोर्टल से हॉलो अर्थ की दूसरी दुनिया से वापस आ रहे होते हैं और इस पोर्टल को एक दूसरा बंदर भी देख जाता है। कॉन्ग की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। कॉन्ग अपनी दुनिया में आते ही वहाँ पर वो बेहोश हो जाता है। दूसरी ओर दिखाते हैं जो बंदर छिपकर उस पोर्टल को देख रहा था वह स्कार किंग के पास जाता है और सारी की सारी बातें बताता है और स्कार किंग अपनी टीम को तैयार करता है। वह खुद सीमो के ऊपर बैठता है और आगे बढ़ता है ताकि धरती के ऊपर हमला किया जा सके। हॉलो अर्थ के अंदर जितनी भी हलचल हो रही थी गॉडजिला उस हलचल को ऑब्जर्व कर रहा था। गॉडजिला पिंक पावर को अपने अंदर ऑब्जर्व करके दहाड़ मारता है। दूसरी ओर टेपर को दिखाते हैं जो डॉक्टर एरिन से बता रहा था कि हमने कॉन्ग के लिए एक हाथ बनाया था जिससे उसे एक्स्ट्रा एनर्जी मिल पाएगी, एक्स्ट्रा पावर मिल पाएगी और इस समय कॉन्ग का एक हाथ काम नहीं कर रहा है। ये सबसे सही मौका है उस हाथ का यूज करने का। धरती से हॉलो अर्थ में उस हाथ को मंगाया जाता है और कॉन्ग के हाथ में लगा दिया जाता है और उसी हाथ में हीलिंग पावर और एनर्जी बूस्टर पावर होती है जो कॉन्ग के अंदर जाते ही कॉन्ग की सारी थकान दूर कर देता है और कॉन्ग एकदम ठीक हो जाता है। और दूसरी तरफ सूको देखता है कि स्कार किंग अपनी आर्मी को लेकर उसकी तरफ आ रहा होता है। कॉन्ग हॉलो अर्थ से धरती पर जाता है ताकि वह गॉडजिला से मदद ले सके और दूसरी तरफ गॉडजिला भी उसे सेंस कर लेता है, आगे बढ़ता है। और फिर दिखाते हैं कबीले वाले रिचुअल्स करके जिया की एनर्जी को मोथरा की एनर्जी से कनेक्ट कर देते हैं और मोथरा वहाँ पर जिंदा हो जाती है।
जाती है और दोनों आपस में कनेक्टेड भी होते हैं। दूसरी तरफ दिखाते हैं कॉन्ग गॉडजिला के पास पहुंच जाता है। कॉन्ग गॉडजिला से मदद लेना चाहता है, लेकिन गॉडजिला कॉन्ग को पटक पटक कर मारने लगता है। कॉन्ग पहले तो बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बाद में वह कॉन्ग भी हमला करता है और वहीं पर गॉडजिला अपनी गुलाबी आंखें दिखाता है और अपनी गुलाबी एटॉमिक ब्रेथ से कॉन्ग पर हमला करने लगता है। गॉडजिला कॉन्ग को मारने वाला ही होता है, लेकिन वहाँ पर मोथरा आ जाती है जिसके साथ जिया भी होती है और इस हमले को रोक लेती है और दोनों को इशारे में बताती है कि बहुत बड़ा संकट आने वाला है। सीन दिखाते हैं हॉलो अर्थ में स्कार किंग अपनी टीम को लेकर उन कबीलों वालों के पास आ जाता है। सीमो वहाँ पर काफी ज्यादा पत्थरों को फ्रीज करने लगता है, लेकिन वहाँ पर टैपर काफी ज्यादा टाइटन्स को बुलाकर लाता है और स्कार किंग और सीमो को बीच में भटका देता है और बचे हुए इंसानों को लेकर अपने एयरक्राफ्ट से धरती के ऊपर चला जाता है। तभी वहाँ पर एक पोर्टल खुल जाता है जहाँ पर कॉन्ग और गॉडजिला दोनों वहाँ पर आ जाते हैं और अपनी अपोजिट पार्टी वालों से युद्ध लड़ने लगते हैं। और फिर वहाँ पर मोथरा भी आ जाती है जो बाकी बंदरों को कैद करने लगती है और सूको भी आकर कॉन्ग की मदद करने लगता है। तभी वहाँ पर ग्रेविटी खत्म होने लगती है और सभी लोग पोर्टल में गिर जाते हैं। पोर्टल में गिरने के बाद सभी लोग धरती के ऊपर आ जाते हैं और वहाँ के समुद्र में बर्फ जमने लगती है और स्कार किंग के मन में अभी भी धरती पर राज करने का विचार है। स्कार किंग अपने क्रिस्टल का यूज करके सीमो को अपने वश में करके वह धरती पर आइस एज लाना चाहता था और कॉन्ग आकर स्कार किंग के मुंह पर एक घुसा मारता है जिससे स्कार किंग का दांत टूट जाता है और कॉन्ग हंसते हुए स्कार किंग का मजाक उड़ाते हुए अपना बदला लेता है और फिर सभी टाइटन्स मिलकर युद्ध करने लगते हैं जिसमें स्कार किंग के बेल्ट का क्रिस्टल निकलकर दूर गिर जाता है। सूको कॉन्ग के कुल्हाड़ी से उस स्कार किंग के क्रिस्टल को तोड़ देता है, जहाँ पर सीमो भी आजाद हो जाता है। स्कार किंग सूको को मारने लगता है क्योंकि सूको ने उसके क्रिस्टल को तोड़ दिया था और वहीं पर कॉन्ग स्कार किंग को ऊपर टांग देता है और सीमो आजाद हो चुका था, इसीलिए वह स्कार किंग को फ्रीज कर देता है और फिर कॉन्ग स्कार किंग को पटक पटक कर उसके टुकड़े कर देता है और गॉडजिला ने अपने पिंक पावर से उस आसमान के फ्रिज को हटा देता है और धरती पर फिर से रोशनी हो जाती है। और फिर दिखाते हैं जिया अपने कबीले वालों से आकर मिलती है और डॉक्टर एरिन भी वहाँ पर होती है। डॉक्टर एरिन को ऐसा लग रहा था कि जिया अपने कबीलों वालों के साथ खुश है और वो अब यहाँ से नहीं जाएगी, लेकिन जिया डॉक्टर एरिन के साथ ही जाना चाहती थी और वह चली भी जाती है। दूसरी तरफ दिखाते हैं गॉडजिला कोलिस्लो में जाकर सो जाता है और हॉलो अर्थ में बाकी बंदरों को एक अपना नया राजा मिल जाता है, वो भी सीमो के साथ। सो दोस्तों मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।